अंग्रेज वहां घोषणा कर दिया कि देखो तू लोग नेता पर भरोसा करता है, नेता तोरा कोई काम नहीं देगा, लाठी खाने के लिए भेज दिया, सब अपने घरे घरे गायब है। सब जनता कहा तो बात तो ठीक है कहता है, गांधी जी का भरोसा नहीं, वो कखनो शुरू कर देते हैं आंदोलन, कखनो अपना मन से बंद कर देते हैं। गांधी जी भी कहा थे, आगा खां पैलेस में, वहीं जेल में बंद थे। तो गांधी जी सोचे कि ऐसा करते हैं, हमको तो मालूम है कि अंग्रेजवा कैसे समझेगा, भूख हड़ताल करो, मैंने भूख पर हड़ताल रहेंगे बस अपने अंग्रेजवा हमको छोड़ देगा, नहीं बीमार पड़ेंगे अपने छोड़ देगा। तो अब अंग्रेज 10 दिन भूखले रह गए गांधी जी। गांधी जी 10 दिन भूखल जब रह गए, कोई उपाय नहीं, कोई बार मनाने नहीं आ रहा था गांधी जी को। और उल्टा जो है देखे कि जेल में जो है ना लकड़ी उकड़ी चैला इकट्ठा किया जा रहा है, एक तरफ देखे वो रंथी बन रहा है। गांधी जी देखे रे बाप रे रंथी और बन रहा है रे, एगो गार्ड को बुलाए, मतलब हवलदार को बुलाए, इधर आइए। सुनते हैं लकड़ी उकड़ी यार जमा हो रहा है, देख रहे हैं उधर अर्थी यार बन रहा है, कोई मर गया है जेल में की? तो नहीं नहीं मरने वाला है। तो कौन? आप ही के लिए व्यवस्था हो रहा है। इस बार आया है चर्चिल के आदेश कि इस बार वो करिकबा को छोड़ना नहीं है, उधर टपका दो जेले में, हाँ मैंने छोड़ना नहीं है उसको, उसको जेले में। गांधी जी का ये बात है, मारने का सब प्लान रखा है रे, भोजन लाओ भोजन लाओ, खाना मंगवाया, खाना खा के एकदम टंच पूरा खाए आके, जान है तो जहान है, आंदोलन जाए करूं छोड़ो। हम लोग पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, यानी 8 अगस्त 1942 को देश में एक आंदोलन चली जिसका नाम था भारत छोड़ो। देखिए हुआ क्या कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत छोड़ो आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। गांधी जी कहते थे कि अभी ये मौका है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करो, समझे? अब कहानी क्या बनते सुनिएगा। गांधी जी बहुत दूरदर्शी आदमी थे, देखते थे कि अंग्रेज जब बिजी रहेगा कोनो काम में तब इधर आंदोलन चलाओ, उसका माइंड डिस्टर्ब होगा, हम लोग को सफलता ज्यादा मिलेगी। अभी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, 1939 में द्वितीय विश्व शुरू हुई थी, और द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, अंग्रेज था उधर बिजी। तो गांधी जी कहे अभी ये मौका है शुरू करो। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि अभी अगर तुम लोग हल्ला करोगे, बवाल आंदोलन करोगे तो अंग्रेज बात सब बड़ी मार मारेगा भाई, सुन लो। गांधी जी कहते थे नहीं यही मौका है। दोनों आदमी में विचार बन नहीं रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि आंदोलन नहीं शुरू करना है अभी, और वो कहते थे कि अभी शुरू करेंगे। नहीं, गांधी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू को मनाए, लेकिन पंडित जवाहरलाल मानने वाले नहीं थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहते मालूम है ना तोरा कैसे हम भीमराव अम्बेडकर को पत्ता साफ किए हैं, तो वो हम कर देंगे, हाँ समझ जाना, गुजराती हैं गुजराती, टकला को कंघी बेच देते हैं कह के देख बाल आ जाएगा। अब देखिए गांधी जी बहुत तेज आदमी थे, कहे अच्छा ठीक है। मुंबई में वो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, बैठक हुई, ऊ में जो है कह दिए कि घोषणा कर दिए गांधी जी कि कांग्रेस के सर्वसम्मति से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो रहा है। इसका पूरा रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेवारी लिए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ला अब मंच पर भाषण दे दिए, पंडित जवाहरलाल फंस गए कि गांधी जी जो है ना हमको फंसा दिया, क्योंकि घोषणा कर दी कि पूरा रूपरेखा तैयार कौन करेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कांग्रेस के जितने लोग थे भाषण सुनने वाले सब तो ये समझ गए कि कौन रूपरेखा तैयार करेंगे, यानी ये तैयार है काम करने के लिए। इनका मन तो मने मने दुखी था, लेकिन गांधी जी फंसा दिए उनको। अभी सोचने लगे कि अगर नहीं काम करेंगे तो कांग्रेस दुखी, काम किए तो अंग्रेजबा दुखी, क्योंकि जो रूपरेखा तैयार करता है वही पहले जेल जाता है, तो हमरे जेल जाएगा ना पड़ेगा। लेकिन फिर भी आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 को ग्वालिका टैंक मैदान, कहां है, जो मुंबई में है, मुंबई में ग्वालिका टैंक मैदान, उसमें आंदोलन की घोषणा हो गई कि सब लोग वहां जुटेंगे। अब पूरा देश में खबर फैल गया तुरंत आग की तरह कि वहां पर जाना है सब लोगों को। और सबसे पहले हमारे देखिए बिहारी आदमी ना लड़ने में बहुत तेज होता है, काम कुछ हो चाहे नहीं हो, मार फाड़ में वो आगुए तेज रहता है। सबसे पहले हमारे राजेंद्र प्रसाद बाबू खैनियार लेकर के हम वही टैंक मैदान में, हाँ ये बात अंग्रेजबा को नहीं छोड़ेंगे हम एकदम पूरा, हाँ ऐसे करके, और वहां पहले पहुंचल थे।
ठीक है। और जयप्रकाश नारायण वो अलगे पहुंचल थे वहां पहले से, मैंने बिहारी सब पहले आगे मार करने में आगे रहता है। अंग्रेजवा को मालूम हो गया, क्योंकि अंग्रेज का उस समय ना प्रधानमंत्री था, अंग्रेज का प्रधानमंत्री चर्चिल। कौन था? चर्चिल। यहाँ वायसराय था लॉर्ड लिनिथगो। क्या नाम था? लॉर्ड लिनिथगो। उसको पत्र भेजा, लॉर्ड चर्चिल पत्र भेजा किसको? लिनिथगो को, कि वो जो है करिकबा उसको छोटा मोटा आदमी मत समझना। 1931 के गोलमेज सम्मेलन में कुर्सी यार छोड़ के भाग गया था। हम उसको बुलाते रहे, गांधी जी गांधी जी सुनिए सुनिए सुनिए। हम मर्द सुनते हैं, हमारा जहाज लगल हम जा रहे हैं, हम थोड़ी बात ना सुनेंगे। भाग गया है यहाँ से। उसको तनी मनी हुआ मत समझिएगा, वो बहुत खतरनाक आ रहा है। हाँ, लिन को कहा कि अच्छा ठीक है आप चिंता मत कीजिएगा, तुरंत हम उपाय लगाते हैं। सबको जो जीरो ऑपरेशन शुरू किए। क्या किए? जीरो ऑपरेशन। कौन? लिंथ को। जितना बड़का बड़का नेता था सबको 7 अगस्त के रात में पकड़ लिया, ठीक है ना। और जयप्रकाश नारायण को उठा के रख दिया हजारीबाग जेल में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना के सब्जी बाग वाला जेल में, गांधी जी को आगा खां पैलेस में। सबको अलग अलग भेज दिया, मैंने एक जगह नहीं भेजा जब बबालो होगा, सबको अलग अलग रखवा दिया। अंग्रेज वो बहुत तेज। गांधी जी वहां जेल में पड़ल है। सब सुबह 8 तारीख को घोषणा था, सब लोग वहां पहुंच गए। कहां? मैदान में। पूरा जनता भीड़ पहुंच गया। और जनता देखा कि भाई एको नेता है ही नहीं है, खाली जनता सब पहुंच गया। अंग्रेज वहां घोषणा कर दिया कि देखो तू लोग नेता पर भरोसा करता है, नेता तोरा कोई काम नहीं देगा, लाठी खाने के लिए भेज दिया, सब अपने घरे घरे गायब है। सब जनता कहा तो बात तो ठीक है कहता है, गांधी जी का भरोसा नहीं, वो कखनो शुरू कर देते हैं आंदोलन, कखनो अपना मन से बंद कर देते हैं। ये बात मनोबल सबका टूट रहा था उस समय। लेकिन उसी समय एक व्यक्ति थी उषा मेहता, उन्हें रेडियो पर प्रसारण कर दिए कि अंग्रेजवा का ही चाल है, आप लोग एकदम सतर्क रहिए। क्योंकि अंग्रेजवा ने सब नेता सबको रास्ते में पकड़ के जेल में रख दिया है, गांधी जी को वहां आगा खां पैलेस में रख ले है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सब्जी बाग वाला जेल में, हजारी प्रसाद में रख दिया है, जयशंकर प्रसाद को, सबको अलग अलग रख दिया है। इसीलिए आप लोग सतर्क रहिए। जयप्रकाश नारायण को कहां रख दिया है? हजारीबाग में। सब आदमी सतर्क रहिए, आंदोलन को मनोबल कम नहीं होने दीजिए। अब मनोबल, जनता को जब ये बात मालूम हुआ, आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो का नारा एकदम शुरू हो गया। जहां भी अंग्रेज बाप पकड़ा था धर के कुछ काट देता, सब रेल की पटरी उखाड़ दिया, सड़क तोड़ दिया, पुल तोड़ दिया। माने ऐसा कौनो जो पुलिस अगर गांव में पहुंच जाता तो गांव के मेहरारू सब पकड़ के खींच के बड़ी मार मारती, हाथा में उल्टा देती। दर्द हो रहा, अरे गांव के मेहरारू मार ले है बहुत जी। हाँ, अब अंग्रेज बा उधर से आने के लिए कोई यहाँ तैयार नहीं था। इंग्लैंड से भेजा जाता था पुलिस को, सेना को, किसी को, अरे भाई हम ना जाएंगे, सुनते हैं बहुत मारता है वहां, लंगटे यार करके मारता, हम नहीं जाएंगे। कोई आने के लिए तैयार नहीं था, भारत आना ही नहीं चाहता था अंग्रेज बा। 1942 के बाद समझ गया कि बाप रे वहां के लोग बहुत खतरनाक है, खास करके बिहार में तो बड़ मारता है वो सब, हम नहीं जाएंगे। अब देखिए गांधी जी भी कहा थे? आगा खां पैलेस में, वहीं जेल में बंद थे। तो गांधी जी सोचे कि ऐसा करते हैं, हमको तो मालूम है कि अंग्रेजवा कैसे समझेगा, भूख हड़ताल करो। मैंने भूख पर हड़ताल नहीं के बस अपने अंग्रेजवा हमको छोड़ देगा, नहीं बीमार पड़ेंगे अपने छोड़ देगा। तो अब अंग्रेज 10 दिन भूखले रह गए गांधी जी। गांधी जी 10 दिन भूखल जब रह गए, कोई उपाय नहीं, कोई बार मनाने नहीं आ रहा था गांधी जी को। उल्टा जो है देखे कि जेल में जो है ना लकड़ी उकड़ी चैला इकट्ठा किया जा रहा है, एक तरफ देखे वो रंथी बन रहा है। गांधी जी देखे बाप रे रंथी और बन रहा है। एगो गार्ड को बुलाए, मतलब हवलदार को बुलाए, इधर आइए। सुनते लकड़ी उकड़ी यार जमा हो रहा है, देख रहे हैं उधर अर्थी यार बन रहा है, कोई मर गया है जेल में की? तो नहीं मरने वाला है। तो कौन? आप ही के लिए व्यवस्था हो रहा है। इस बार आया है चर्चिल के आदेश कि बार करिकबा को छोड़ना नहीं है, उधर टपका दो जेले में। हाँ, मैंने छोड़ना नहीं है उसको जेले में। गांधी जी का ये बात है, मारने का सब प्लान रखा है। भोजन लाओ, खाना मंगवाया, खाना खा के एकदम टंच पूरा खाए, आके जान है तो जहान है, आंदोलन जाए करूँ, छोड़ो हमको पहले खाने दो अच्छा से, नहीं तो ये सब हमको टपका देगा, जेल में ना रहेंगे। नहीं, गांधी जी पर खा पी के टंच हो गए। ठीक है, आंदोलन अब चलेगा कैसे भाई, क्योंकि सब तो नेता जेल में था। मदन मोहन मालवीय जो थे वो बेचारे एकदम सिंपल आदमी, हाँ, अंग्रेजवा का है बड़का बड़का नेता जेल में, टेंगरा पुठिया से कहा होने का है, छोड़ दो इसको। अब मदन मोहन चुपे चुपे जाते थे, सब आंदोलनकारी को कह देते थे मनोबल को कम होने मत देना है, एकदम लड़ाई चलते रहेगा, छोड़ना नहीं है। गांधी जी हमारे जेल में से कह रहे हैं एकदम लड़ाई चलते रहे। सब लोगों का मनोबल बढ़ गया, एकदम आंदोलन। अब महिला लोग इसमें तो सबसे ज्यादा भाग ली,
क्योंकि महिला लोग तो समझ रहे हैं ओकरा पर कुछ नहीं, जिसका मन हुआ कुटने का धर के कूट काट देती है, उसके बाद जो होगा सो होगा। नहीं, जिसको मारना होगा महिला को तो छोड़ने। एक बार वो ना होता है म्यूनिसिपैलिटी वाला जो सड़क उड़क को चौड़ाई करता है, एक गांव में गई, और गांव में जो है ना, गांव का पेड़ का थी, घर का जो छज्जी था तन का निकलल था, एगो मेहरारू के मतलब कही भाई छज्जी निकला हुआ काटना है। वो कही कि अरे इतनी तो निकलल है तो क्या हो गया, ऐसे कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसे जेसीबी वाला कहा कि नहीं नहीं तोड़ना ही पड़ेगा। वो लगा ऐसे कैसे बकोट लिया, नहीं होता है ऐसे बकोटने वाला कौन सी होता है वो जेसीबी, जेसीबी से घर में से 10 गो महिला निकली और ड्राइवरा को खींच के आ ले गई घर में, मार के कूच के एकदम पूरा एकदम पूरा ला के फेंक दीवार में। सब जो उसका जो सब इंस्पेक्टर था सब भाग गया, एको नहीं था, जेसीबी वाला पकड़ा गया। बाद में उसको जेसीबी वाला के जो अगला रहता थुथना ऐसा ओकरा में लाद के ले जाया गया हॉस्पिटल। गांव में महिला को तो कोई कहने वाला रहता नहीं है, मारना है तब धर के पीट पार देगी, बाद में जो होगा देखा। और उसको कौन पुलिस जल्दी कुछ नहीं कहती है। भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे ज्यादा कौन भाग ली, महिला भाग ली। जहां जहां गांव में हो शहर में हो जहां भी महिला एकदम हड़ताल कर दी, पूरा मार फाड़ हो गया। अंग्रेजों को लगा कि अब भारत छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये इतनी आंदोलन हुई कि क्या नाम कहें, मतलब जगह जगह उसका जो डाक व्यवस्था था, उसकी जो तार व्यवस्था थी यानी टेलीफोन, सबको बाधित कर दिया, तोड़ दिया। ना हम खबरें नहीं भेजने देंगे तुमको किधरों, तू आएगा कैसे गांव में। पूरा जगह ना कहीं कहीं तो ऐसा हुआ कि अंग्रेज बात छोड़ दिया, कहा हमरे से नहीं होगा, ये तुम लोग आजाद रहो, अपना फ्री हो जाओ। सब घोषणा कर दिया कि हम आजाद हैं। सब जगह धीरे धीरे बिहार में कर दिया, उधर यूपी में कर दिया, बहुत जगह आंदोलन एकदम पूरा हो गया फ्री। कोई अंग्रेज टैक्स वसूलने के लिए नहीं आती थी। तो आपने समझा भारत छोड़ो आंदोलन, यानी आंदोलन इतना लोग तीव्र कर दिए, अंग्रेजवा का ध्यान किधर था, उधर विश्व युद्ध में। इधर तब तक हम बवाल कर दिए। गांधी जी कहे, गांधी जी तब के थे भी नहीं आंदोलन में, वो तो जेल में थे, लेकिन फिर भी उनके खाली कहने पर इतना आंदोलन हुआ कि पूरा। तो कब हुआ आंदोलन ये बताएंगे तो आप लोग, कहां हुआ था, गोवालिका टैंक मैदान कहां है, मुंबई में। कहां है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र उसको कहिए, महाराष्ट्र में है। और उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड लेनिन। आंदोलन का नारा क्या था, और दूसरा क्या नारा, करो या मरो का नारा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हाँ, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।